बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो आपकी आंखें नम कर देगा और आपके ईमान को भी ताज़ा कर देगा। सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे कि एक यतीम जवान शिकायत लिए हाज़िर खिदमत हुआ। कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी खजूरों के बाग के इर्द गिर्द दीवार तमीर कर रहा था कि मेरे हमसाये की खजूर का एक दरख्त दीवार के दरमियान में आ गया। मैंने अपने हमसाये से दरख्वास्त की कि वो अपनी खजूर का दरख्त मेरे लिए छोड़ दे ताकि मैं अपनी दीवार सीधी बनवा सकूं। उसने देने से इनकार किया तो मैंने उस खजूर के दरख्त को खरीदने की पेशकश कर डाली। मेरे हमसाये ने मुझे खजूर का दरख्त बेचने से भी इनकार कर दिया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान के हमसाये को बुलावा भेजा। हमसाया हाज़िर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नौजवान की शिकायत सुनाई, जिसे उसने तस्लीम किया कि वाक़यातन ऐसा ही हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया कि तुम अपनी खजूर का दरख्त इस नौजवान के लिए छोड़ दो या इस दरख्त को नौजवान के हाथों फ़रोख्त कर दो और कीमत ले लो। उस आदमी ने दोनों हालतों में इनकार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात को एक बार फिर दोहराया, खजूर का दरख्त इस नौजवान को फ़रोख्त करके पैसे भी वसूल कर लो और तुम्हें जन्नत में भी एक अजीम शान खजूर का दरख्त मिलेगा जिसके साए की तवालत में सवार 100 साल तक चलता रहेगा। दुनिया के एक दरख्त के बदले में जन्नत में एक दरख्त की पेशकश ऐसी अजीम थी जिसको सुनकर मजलिस में मौजूद सारे सहाबा इकराम दंग रह गए। सब यही सोच रहे थे कि ऐसा शख्स जो जन्नत में ऐसे अजीम शान दरख्त का मालिक हो कैसे जन्नत से महरूम होकर दोज़ख में जाएगा। मगर वाए किस्मत कि दुनियावी मालो मता की लालच और तमा आड़े आ गई। उस शख्स ने अपना खजूर का दरख्त बेचने से इनकार कर दिया। मजलिस में मौजूद एक सहाबी अबू दहदा आगे बढ़े और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं किसी तरह वो दरख्त खरीद कर इस नौजवान को दे दूं तो क्या मुझे जन्नत का वो दरख्त मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हाँ, तुम्हें वो दरख्त मिलेगा। अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस आदमी की तरफ पलटे और उससे पूछा, मेरे खजूरों के बाग को जानते हो? उस आदमी ने फ़ौरन जवाब दिया, क्यों नहीं, मदीने का कौन सा ऐसा शख्स है जो अबू दहदा के 600 खजूरों के बाग को ना जानता हो। ऐसा बाग जिसके अंदर ही एक महल तमीर किया गया है, बाग में मीठे पानी का एक कुआं और बाग के इर्द गिर्द तमीर खूबसूरत और नुमायाँ दीवार दूर से ही नज़र आती है। मदीना के सारे ताजर तेरे बाग की आला इकसाम की खजूरों को खाने और खरीदने के इंतज़ार में रहते हैं। अबू दहदा ने उस शख्स की बात को मुकम्मल होने पर कहा, तो फिर क्या तुम अपने इस खजूर के एक दरख्त को मेरे सारे बाग, महल, कुएं और उस खूबसूरत दीवार के बदले में फ़रोख्त करते हो? उस शख्स ने गैर यकीनी से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा कि क्या अक्ल मानती है कि एक खजूर के बदले में उसे अबू दहदा के 600 खजूरों के बाग का कब्ज़ा भी मिल पाएगा कि नहीं। मामला तो हर लिहाज से फ़ायदा मंद नज़र आ रहा था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मजलिस में मौजूद सहाबा इकराम ने गवाही दी और मामला तय पा गया। अबू दहदा ने खुशी से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में मेरा एक खजूर का दरख्त पक्का हो गया ना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। अबू दहदा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब से हैरत ज़दा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात को मुकम्मल करते हुए जो कुछ फरमाया उसका मफ़हूम यूँ बनता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो जन्नत में एक दरख्त, महज एक दरख्त के बदले में देना था, तुमने तो अपना पूरा बाग ही दे दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जुदो करम में बेमिसाल हैं। उन्होंने तुझे जन्नत में खजूरों के इतने बागात अता किए हैं कसरत की बिना पर जिनके दरख्तों की गिनती भी नहीं की जा सकती। अबू दहदा, मैं तुझे फल से लदे हुए उन दरख्तों की किस कदर तारीफ़ बयान करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस बात को इस कदर दोहराते रहे कि महफिल में मौजूद हर शख्स ये हसरत करने लगा कि काश वो अबू दहदा होता। अबू दहदा वहाँ से उठकर जब अपने घर को लौटे तो खुशी को छुपा ना पा रहे थे। घर के बाहर से ही अपनी बीवी को आवाज़ दी कि मैंने 4 दीवारी समेत ये बाग, महल और कुआं बेच दिया है। बीवी अपने हामद की कारोबारी खूबियों और सलाहियतों को अच्छी तरह जानती थी। उसने अपने हामद से पूछा, अबू दहदा, कितने में बेचा है ये सब कुछ? अबू दहदा ने अपनी बीवी से कहा, मैंने यहाँ का एक दरख्त जन्नत में लगे ऐसे एक दरख्त के बदले में बेचा है जिसके साया में सवार 100 साल तक चलता रहे। अबू दहदा की बीवी ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा,
ابو دہدہ تو نے منافع کا سودا کیا ہے، ابو دہدہ تو نے منافع کا سودا کیا ہے۔ دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کریں۔